दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, और पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, तो आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके लिए आपका होता है एक फार्मूला। क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1+R/100 और पावर आपकी होती है n। ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला। दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो थी आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट वाली, उसमें दोस्तों मैंने आपको सबके बारे में बताया था कि जो आपका ए होता है ये क्या होता है? अमाउंट, मतलब इसको कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। और पी जो होता है वो आपका होता है मूलधन। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देखिएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप उसको सीखिएगा, फिर आप यहाँ पर देखिएगा। आर का मतलब क्या होता है? दर। और एन दोस्तों यहाँ पर हम यूज करेंगे किसके लिए? समय के लिए। तो हमारा ये होता है फार्मूला। ठीक है, लेकिन दोस्तों फार्मूला का यूज जो है वो आपको बहुत कम होगा। ठीक है, सवाल आपके जो हैं वो आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे कौन से तरीके से आपके सवाल यहाँ पर लगेंगे बिना फार्मूले के भी। ठीक है, तो आपने इतनी बात को समझ लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी बात और समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका हमारा रहता है यही समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास है 10,000 रुपये। ठीक है, क्या कहा जाए कि आपके पास है 10,000 रुपये और 10% की दर है और 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और आपको निकालना कि आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI निकालना है आपको। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? इसके निकालने के देखिए तरीके आप सीखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊँगा और उनका ही दोस्तों हम लोग इन सवालों में इस्तेमाल करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले आपके पास कितने रुपए हैं? देखिए रुपए कितने? 10,000। और करना क्या आपको है? 10% की दर पर, और 2 वर्ष के बाद आपको पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसके लिए 2 वर्ष का है तो हम इस प्रकार 2 लाइन कह लेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को ये पता है कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो आप क्या करेंगे? आप इसका निकालेंगे 1/10 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 1/10 निकालेंगे। तो आप सभी को ये भी पता है कि 1/10 कैसे निकलता है। मतलब जैसे आपका लिखा हुआ है 10,000, तुम लिखेंगे 10,000 और इसका निकालना है हमें 1/10। ठीक है, तो जीरो आपका जीरो कैंसिल होगा, आपका आएगा यहाँ पर भी आपका आएगा 1,000 रुपये और यहाँ पर भी आपका आएगा 1,000 रुपये। दोस्तों जो आपका यहाँ पर निकल के आया है ये क्या आया है? ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। लेकिन दोस्तों आपसे क्या चाहिए था? आपको चाहिए था CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज, मतलब कहने का क्या है कि जो आपका 1,000 वाला आपका पहले आया था, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस पर भी निकालना है कि इस पर भी हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो इस पर दोस्तों इसका भी निकाल देंगे 1/10, तो कितना आपका यहाँ पर आएगा? इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 100, तो आपका 100 और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाएगी कि आपका जो ब्याज है वो कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि कितना होगा? चक्रवृद्धि आपका हो जाएगा इतना, ये आपका हो जाएगा CI। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि आपको जो आपका पहली बार में आपका जो निकल के आता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब साधारण ब्याज होता है। और जब आप लोग उस पर ब्याज पर भी ब्याज निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से अगर बात करेंगे टोटल कितना होगा इसका CI, तो देखिए SI आपका कितना होगा? ये तो आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100, मतलब 1,000 हज़ार कितना? 2,000 होगा। और यहाँ पर बात करेंगे कि CI कितना होगा, तो आपका होगा कितना होगा कि 2,000 और 100 मतलब 2,100 रुपये। और दोस्तों जब भी आपसे बात की जाएगी सवाल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि दोनों की अगर बात की गई तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जहाँ पर दोनों की बात की जाए। जहाँ पर आपसे कहा जाए कि इसका अंतर कितना होगा, तो भी दोस्तों हम इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे। और दोस्तों इसका एक तरीका और होता है, वो भी आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आप पहले तरीकों को यहाँ पर सीख गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीकों को भी सीखते हैं कि दूसरे टाइप से हम लोग सवाल कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और मैं दोस्तों यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपके रुपए कितने थे? आपके रुपए थे 10,000 और समय था आपका 2 वर्ष का और 10% की थी आपकी दर। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हमारा तरीका क्या है वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो देखिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप जो 10% आपका दर है उसको आप चेंज करेंगे भिन्न में, तो आपका हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10। अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका एक जो है वो पी का मतलब मूलधन है और आपका एक जो है वो क्या है? ये आपका है ब्याज। ठीक है, तो आपका 10 जो है क्या है? आपका 10 है मूलधन और आपका एक क्या है? ब्याज। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका P और A
कहने का मतलब है P का मतलब मूलधन और आपका A का मतलब मिश्रधन, और इसके अनुपात की दोस्तों बात करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पर होगा 20, ये होगा आपका 21। ठीक है, कि आपका मूलधन कितना, अरे गलत होगा यहाँ पर, ठीक गलत हो गया है। यहाँ पर मूलधन आपका होगा 10 और आपका ब्याज कितना होगा 11, मतलब मिश्रधन कितना होगा 11। ठीक है, तो पहली बात आपको यहाँ पर ये क्लियर होगी। फिर दोस्तों आपसे कहा गया 2 वर्ष के लिए, जितने वर्ष की बात की जाए आप उस पर स्क्वायर लगा देंगे, मतलब उतनी घात लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात की गई 2 वर्ष की, तो आप इस पर स्क्वायर करेंगे तो आपका मूलधन बनेगा कितना 100, और आपका ये जो मिश्रधन है कितना बनेगा 121। ठीक है, तो आपका 100 और 121 बन जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके रुपये की बात की कितने 10,000। दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, किसकी वैल्यू, आपको 100 की वैल्यू देखिए कितनी है 10,000 आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है। आप 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका इसका मतलब हुआ कि एक की वैल्यू आपकी आ गई 100, तो इतने की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 121 और आपकी डबल जीरो। ठीक है, तो एक मतलब 12,000 और 100 रुपये आपका यहाँ पर होगा। आपसे कहा गया ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप मिश्र धन से मूलधन को माइनस करेंगे, मतलब 12,100 से आप क्या करेंगे 10,000 को आप माइनस कर देंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा, आपका बनेगा 2100, और यही दोस्तों आपको क्या होगा, आपका होगा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके बता दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर तरीकों को समझ भी गए होंगे। तो अब इसके बाद दोस्तों हम चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग इतनी बात को समझ पा रहे होंगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम सभी को सीखेंगे भी कि हमारा कौन सा सवाल जो है किस टाइप से हमारा यहाँ पर सवाल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और लिखा हुआ है अभ्यास प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका लिखा हुआ है साधारण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि हमारे ये सवाल कैसे लगेंगे। सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए सवाल नंबर 1 आपका लिखा हुआ है 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है। अवधि क्या है, मतलब कितने साल की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो देखिए आपको दोस्तों देखा है कि मूलधन आपका है 30,000 रुपये, आपकी दर है 7%, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है यहाँ पर कितना है 4347। अगर दोस्तों आपसे हम पूछें कि आपका देखिए आपका मूलधन होता है P, तो आपका P तो आपका हो गया कितना है 30,000 है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें A कितना आपका यहाँ पर है, निकाल सकते हैं आप, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे मूलधन में आप ब्याज को ऐड कर देंगे, निकल आएगा ना। ठीक है, कितना आपका आएगा, आपका ये आएगा 34,343 ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। पहले तो आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं आपकी दर कितनी है। आपकी दर है 7% की दर, 7% की दर, इसका मतलब मतलब कितना होगा, इसका मतलब 100/7, 7/100। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, और इसका मतलब ये होगा अगर आपका ये मूलधन इतना है तो आपका ब्याज कितने, आपका ये ब्याज है 7। अगर मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ कि मूलधन और मिश्रधन का आपका यहाँ पर अनुपात कितना होगा, ये वाला, तो ये आपका होगा अगर आपका मूलधन 100 है तो आपका ब्याज कितना है 7, तो आपका हो जाएगा टोटल मिश्रधन कितना है 107। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही होगी कि अगर आपका मूलधन 100 है तो आपका ब्याज कितना होगा 107 होगा। और आपसे क्या रखा है कि मूलधन आपका कितना है, आपका ये नहीं है, आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 23,000, और मिश्रधन कितना है, ये आपका है 34,7। तो आप यहाँ पर दोस्तों आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि आपका जो मूलधन आपने यहाँ पर निकाला, आपका यहाँ पर आया 100, तो 100 बराबर किसके है, 100 की तुलना आप यहाँ पर करेंगे इससे। ठीक है, तो आपको उसमें देखना किस प्रकार से, आपको देखना है कि इसकी पावर हम कितनी कर दें, इसकी पावर हम कितनी कर दें। ठीक है, हमने T लिखा, मतलब कितनी इसकी पावर करें, 1 करें 2 करें, जितनी पावर करेंगे उतना ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यही समझना है कि इसकी पावर हम कितनी कर दें ताकि हमारा आंसर निकल के आ जाए। अब देखिए 100 की पावर हमें करनी पड़ेगी, चाहे 1 करें या 2 करें या 3, जितनी करना ही पड़ेगी उतनी करेंगे ना। तो आप यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो ऊपर नीचे कर देखें तो ऊपर तो आपका योग 3 हो रहा है, और नीचे देखें 3 4 3 7 7 14 7 21, नीचे 21, मतलब दोस्तों ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको 3 से काटेंगे, आपका ऊपर आएगा 10,000, और नीचे भी आपका कुछ आएगा। ठीक है, कुछ आएगा, हम अगर ना लिखें तो कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करना है कि 100 का ये कितना है। ठीक, कितना गुना मतलब कितना इसका वर्ग है या नहीं है। तो आप सभी को पता है कि 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है ना। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आप T की जगह पर अगर आप 2 रखेंगे, तो आपका यहाँ पर 100 का वर्ग हुआ 10,000। और दोस्तों ये बात बिल्कुल निश्चित है, अगर 100 का वर्ग आपका 10,000 हो गया तो 107 का वर्ग भी यहाँ पर आएगा, कब, 3 से काटने के बाद वाला। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका T का मान कितना आएगा 2, मतलब 2 वर्ष का समय लगेगा।
और आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। अगर आप सवाल को समझ नहीं पाए हैं तो आप लोग सवाल थोड़ा वीडियो को बैक करिएगा और एक बार फिर से देखिएगा, और फिर इसके बाद आप आगे के सवालों को भी सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप थोड़े वो सवाल सीख पाएंगे, जब लगभग 4-5 सवाल आप सीख लेंगे पहले, फिर आप फिर से उनको रिपीट करेंगे एक बार, तो आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, और सवाल नंबर 2 आपके यहाँ पर सामने आ चुका है। अब इस सवाल को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए, कहने का मतलब प्रतिवर्ष जब भी कहा जाए इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए, तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाएगी। और आपसे कहा गया है तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। देखिए, 8,000 रुपये की राशि और 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में और हो जाएगी 8820। मतलब आपका मूलधन कितना है, आपका मूलधन है 8,000 रुपये, आपका 2 वर्ष का समय है, आपका समय कितना है 2 वर्ष, और आपका मिश्र धन कितना है 8820। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि मूलधन भी दे रखा है और मिश्र धन भी दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वही काम करें, आप क्या करेंगे पी अपान ए कर लीजिएगा। मतलब क्या करेंगे आप लोग, आप मूलधन को लिखिएगा और अपान में कर दीजिएगा मिश्र धन, कितना 8820 है। और आपको निकालनी है दल। देखिए, दल निकालने का तरीका क्या आपका रहेगा, आपका मूलधन अपान में आपका क्या हो गया, मिश्रण हो गया ना, और आप क्या करेंगे, आप इसमें लगाएंगे अंडर रूट, और यहाँ पर जितना आपको समझ रखा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे इस यहाँ पर। ठीक है, बस, और आप इसको आप हल करेंगे तो आपका मूलधन और मिश्र धन में आपका अनुपात निकल के यहाँ पर आएगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल होगा। अगर हम 2 से काटें, आपका आएगा 2 चौका 8, 00। 2 से काटेगा 2 चौका 8 1, और 2 चौका 8 1। मतलब आपका यहाँ पर इस प्रकार से इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया ना। और दोस्तों आपको पता है 400 जो होता है, ये क्या होता है, 400 होता है 20 का वर्ग, और 41 आपका क्या, 441 क्या होता है, आपका होता है 21 का वर्ग। तो मतलब यहाँ पर है, अगर आपका मूलधन कितना, अगर मूलधन आपका 20 है तो आपका मिश्रण कितना 21 है। ठीक है, इतनी बात आप सभी क्लियर हो रही होगी। अब दोस्तों यहाँ से हम बात को समझेंगे। ठीक है, अगर मूलधन 20 है और आपका मिश्रण कितना 21 है, दोस्तों देखिए आप इतना काम कर लेंगे, फिर देखिए आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। कैसे कि आपका मान लीजिए आपका 20 रुपये है और 21 हो गया, तो आपको यहाँ पर ब्याज कितना मिला बताइएगा आप लोग, कितना मिला ब्याज, 1 का मिला ना, 1 का मिला। कितने पर मिला, तो मूलधन मिलता है ना, मूलधन कितना 20, तो 20 पर 1 मतलब 20, गुणा कर देंगे 100 से, आपकी निकल के आएगी दर, निकल के आएगी परसेंट में। ठीक है, 20 20 25, तो आपका आएगा 5%, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब दोस्तों आपको कैसा लगा है सवाल, लगा समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, समझिए सवाल को। कहने का मतलब क्या यहाँ पर है, जब आपको दर निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, आप लोग मूलधन अपान मिश्रण कर देंगे और एंटर रूट लगा के आपका जितना हो, अगर आपका 2 होगा तो आप 2 लिखेंगे, अगर आपका 3 होगा तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, और सिर्फ आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी सिखा दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और सवाल नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये और 238.50 रुपये है। 2 क्रमिक वर्षों का मतलब पहले वर्ष का आपको दे रखा है और दूसरे वर्ष का दे रखा है। देखिए, पहले वर्ष का कितना 225 रुपये और दूसरे कितना 238.50। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर समझें थोड़ी सी बात, ठीक है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब जो साधारण ब्याज होता है, वो तो आपका दोनों वर्षों का सेम रहेगा। अगर पहले वर्ष 225 है तो दूसरे वर्ष भी 225 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है कितना, यहाँ पर 238 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा। बात को समझिए, जैसे कैसे, मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पर पहले वर्ष में आपसे 225 ब्याज लगा, तो दूसरे वर्ष भी 225 लगा होगा, और फिर इस पर भी आपका ब्याज लगा होगा, तो वो मिलाकर आपका टोटल होगा कितना 238.50 कितना लगा होगा। तो इस पर आपका लगा होगा 8 से 5 गया 3 और 3 से 2 गया 1, 13.5। इस पर भी आपका ब्याज लगा होगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि आपका इस पर भी ब्याज आपका लगा होगा। आपको नहीं पता है तो आप क्या मानेंगे, आप मान लेंगे इसका R%, इसका R% आपका ये है। बात आपके कुछ समझ में आ रही है ना, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 225 का R% क्या है 13.5। आपको यही निकालना है कि परसेंट दर आपको निकालनी है ना, तो दर आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। मैं आपको सिखा भी तो ये रहा हूँ ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमें निकालना है 13.5 और हमें निकालना है क्या, निकालना है कि 225 का कितना परसेंट है ना,
तो आप चाहे ऐसे कर लें, चाहे आप कर लें कि 225 का R% बराबर कितना है, R/100 बराबर कितना आपका है 13.5। सवाल आपका तो भी लग जाएगा, ठीक है, 13.5। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप पॉइंट हटाएंगे, आप बटे में लगाएंगे 0। आपका यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, थोड़ा सीखिए। यहाँ पर देखिए आपका 0 से आपका यहाँ पर इस बार 0 कट कैंसिल होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें 15 से काटें, ठीक है, 15 एकन 15 कितना बचा 7 और 15 अपना 75। और देखिए 15 कितना होगा, 15 नेमा 135, ठीक है, कितना होगा आपका। फिर देखिए 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 और 3 एकन 3, 3 तियाँ 9 और आपका 2 जाएगा ऊपर, आपका आएगा R कितना आएगा आपका 6%। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते कितना आपका गया 6% आ गया। अगर आप ऐसे आपके बात समझ में ना आई हो तो आप यहाँ पर फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है, कि आपको क्या हुआ। आपको यहाँ पर ये दिख गया है कि दोबारा में जो आपका जो डबल ब्याज लग रहा है तो आपका 13.5 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो आपका 13.5 ज़्यादा हो रहा है, किससे हो रहा है 225 से। तो 225 गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ से भी आपका निकल आएगा, पॉइंट हटेगा, बटा में आपका 0 बढ़ेगा, आपका ये कैंसिल होगा। और इस प्रकार दोस्तों आप इसको काट लीजिएगा। किससे काटेंगे आप लोग, इसको देखिएगा, देखिए 15 से काट रहे हैं, 15 एकन 15, 15 अपना 75, 15 नेमा 135, 3 15 और 3 तियाँ 9 और 5 एकन 5, 5 दूना 10, कितना आपका गया 6%। तो आप जिस टाइप से चाहें उस टाइप से आप सवाल को लगा सकते हैं। आपका आंसर आएगा 6%। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूरी वीडियो को दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी सवालों को आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो सभी को अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अभी आगे देखिए, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, सवाल आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा, बहुत अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, दोबारा आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 12,000 रुपये है और धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी होती है। तो आपसे कहा गया 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में और कितनी हो रही है 2 गुनी। और आपसे कहा गया कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, समझें। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष से आपका वर्ष हो रहा 20, तो मतलब 5 का कितना गुना 20 हो रहा, मतलब 5 चौका 20। अगर मैं 5 में 4 से गुणा करूँगा तो हमारा 20 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगर आपका यहाँ पर 4 गुना हो रहा है तो जितने गुना आपका यहाँ पर हो, आप क्या करें, जितना आपका यहाँ पर आए ना, तो आप क्या करें, उसको आप 2 की पावर बना दें। बस जितने गुना हो तो उसकी पावर आप वो करनी पड़ेगी आपको। बात आपकी समझ में आ रही होगी कि 5 वर्ष में 2 गुनी, आपसे कहा 20 वर्ष में, तो 5 का कितना गुना 20 है 4 गुना, तो आपको 2 की पावर 4 कर देनी है, बस आपके इतने गुनी दासी हो जाएगी। तो कितने गुनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 16, 16 गुनी हो जाएगी। आपसे कहा गया कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए आपके रुपये थे कितने 12,000, और कितने हो जाएंगे 16 गुने हो जाएंगे ना, 16 से गुणा कर देंगे तो 0 0 0। और देखिए 16 दूना 32 का 2 हाथ से लगा 3, 16 एकन 16 3 19, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, 19 मतलब 1,92,000। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, मतलब 1,92,000 आपका हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका तरीका भी आपको दूसरा बता देता हूँ, ठीक है, दूसरा भी आपका इसका तरीका है, देखिएगा, वो भी सीख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ, तो आप सीखते रहिएगा। आपके देखिए 12,000 रुपये हैं, ठीक है, मैंने लिख लिया 12,000 रुपये, ठीक है। और आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में और कितने हो जाते हैं 2 गुने, मतलब कितने 12,000 रुपये कितने हो गए 24,000 हो गए 5 वर्ष में। फिर इसके बाद क्या सीखना आपको है, आप देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अब बताइए कि 5 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद दोगुने होंगे, ये तो बिल्कुल निश्चित हमारा है, ठीक है। यहाँ पर तो अब अगले 5 वर्ष में भी दोगुने होंगे, मतलब 48,000 होंगे, ठीक है, दोगुने हो गए यहाँ पर भी। फिर इसके बाद फिर से अगर देखें हम कहें 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, तो 48 का दूना करें 96 वर्ष, 96,000 मतलब। अब इसके बाद फिर से हम कहें 5 वर्ष का कितना होंगे, ठीक है, आगे जगह नहीं थी मैं लिख लिया, तो फिर से डबल होंगे, मतलब कितना 1,92,000। और देखिए अब आपका अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका देखिए समय कितना हुआ 5 वर्ष यहाँ पर, 5 वर्ष यहाँ पर, 5 वर्ष यहाँ पर, 5 वर्ष यहाँ पर, कितने टोटल 20 वर्ष। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप से भी आपका 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 1,92,000। तो आप किसी भी टाइप सवाल को सीखें, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, तो आप सीखते रहिएगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। इस सवाल को हम समझेंगे, ठीक है, सवाल को लगाना सीखेंगे कि हमारा सवाल अगर इस टाइप का है तो भी कैसे लगेगा, वो भी आप यहाँ पर सीखेगा। ज्योति
50,000 रुपये का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है? देखिएगा, ज्योति क्या करती है, 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, ठीक है। और आपसे कहा गया कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी पड़ी राशि, मतलब क्या आपको बताना यहाँ पर है मिश्रित धन। आपको मूलधन रखा है, आपको दर्ज रखी है, आपको समझ रखा है, और आपको क्या बताना है, मिश्र धन। देखिए, निकालने के लिए हमारा फार्मूला भी है, ठीक है, लेकिन हम फार्मूला का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर देखूंगा कोई दूसरा तरीका। तो देखिए, तरीका तो मैंने आपको 2 सिखाए थे ना ब्याज निकालने के, तो उनमें से कोई एक लगा लीजिएगा। आपकी इच्छा, आप जो चाहें वो आप निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो जब भी आपको निकालना हो मिश्र धन, तो उसके लिए आप तरीका लगाएंगे दूसरा वाला, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। और जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा तो आप दोहा लगाएं, ठीक है। जिससे कि दोस्तों आप, मतलब देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब पता लगेगा कि कहाँ पर हमें कौन सा तरीका यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम कम लगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपके रुपये कितने हैं, आपके रुपये यहाँ पर लग रहे हैं 50,000 रुपये, और 5% की दर है, और 2 वर्ष। 5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/20। तो 1/20 का मतलब अगर आपका 20 मूलधन है तो आपका 1 क्या है, इसका ब्याज है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होगा, मूलधन P और A, तो कितना होगा, अगर ये 20 है तो कितना होगा, 21 होगा। और जितने वर्ष की बात की जाए, आप क्या करेंगे, इतनी पावर कर देंगे, पावर 2, तो आपका ये हो गया 400, ये हो गया आपका 441। आपको यहाँ पर देखा है 50,000 रुपये का निवेश करता है। निवेश का मतलब मूलधन आपका कितना, 400। तो 400 की दोस्तों वैल्यू आपको देखिए कितनी है, आपकी वैल्यू यहाँ पर देखिए 50,000। अगर आप यहाँ पर चाहें, देखिएगा, जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और आपका 4 एकन 4 आप यहाँ से निकालें, 4 से काटेगा, ठीक है। 4 एकन 4 बजाय 4 दूना 8, 4 से 20। आपका एक की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, 225 रुपये। क्या आ गई, 225 रुपये, 125 रुपये, ठीक है। और आपको निकालने कितने की है, आपको यहाँ पर एक की वैल्यू आपकी निकल आई। देखिए, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए कि आपने सवाल सही लगाया या गलत कर दिया है। बेस का वर्ग 400 बिल्कुल सही है, 441 बिल्कुल सही है। हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, इतना तो हमने सही किया है फिलहाल, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, गुणा करेंगे फिर देखेंगे हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। देखिए, अब आपकी एक की वैल्यू आगे 125, आपको निकालने के इतने निकालने ना, तो आप इसमें 125 से कर देंगे गुणा, इस प्रकार से। तो हमारा गुणा तो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, 125 करनी ना, हमें इसमें गुणा करनी 125 के। तो चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा यहाँ पर कितना आएगा। देखिएगा, तो मैं इसकी थोड़ी अलग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा हमारा, इसलिए अलग कर रहा हूँ कि 441 आपका लिखा हुआ है और 125 लिखा हुआ है। 5 एकन 5, 5 चौका 20 का जीरो, वहाँ से लगा 2, 5 चौका 20, 2 22 आपका यहाँ पर हुआ। फिर देखिए, 2 एकन 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, और आपका यहाँ पर कितना होगा, 1 4 4। तो टोटल कितना आपका बनेगा इसके, ठीक है, जो टोटल आपका बनेगा मैं नीचे लिखूँगा यहाँ पर, इसके लिए आपका नीचे लिखूँगा, ठीक है। 5 का आपका 5 आएगा, 2 का आपका 2 आएगा, 8 2 10 से 11 का 1, हाथ से लगा 1, और कितना आपका होगा, 8 2 10 4 14 का 8, 2 10 4 14 15 का 5 लगाया 5, आपका बना 55,125, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमारा थोड़ा गुणा था, थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने सवाल लेकिन आपको लगा के दिखा दिया है, तो आप सवाल को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 के बाद 6 पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है। लिखा हुआ है कि तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये। अगर दोस्तों मुझे नहीं पता है कि धन कितना है, तो धन देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार से मान लिया, इसके अंदर धन है मेरा कुछ, मैंने क्या किया, मैं इस प्रकार से मान लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर कुछ धन है, ठीक है। मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया, ठीक है, मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। देखिए, आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष का, आपसे कहा 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर आपका 2 वर्ष का 100 रुपये है, तो आपका 1 वर्ष का अगर मैं पूछूँ कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा, 2 से भाग कर देंगे, आपका आएगा 50 रुपये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपका है वो उसमें क्या क्वालिटी होती है कि आपका अगर 2 वर्ष का 100 है तो 1 वर्ष का उसका आधा हो जाएगा, मतलब जितने वर्ष का हो आप उससे भाग कर देंगे तो आपका 1 का निकल आएगा। 1 वर्ष का 50 रुपये, तो आपका यहाँ पर भी आपका 50 होगा, यहाँ पर भी आपका 50 रुपये होगा। क्या होगा ये आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का। और आपसे कहा गया उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए,
10% का मतलब होता है, क्या होता है, 1/10। मतलब जितनी भी धनराशि हो उसका 1/10 जो है यहाँ पर, 1/10 जो आपका यहाँ पर है, ठीक है। जितनी आपकी दर होती है उसको मैंने भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो उसका 1/10 आपका 50 है, 1/10 आपका 50 है, और इस पर भी आपका लगेगा ब्याज, ब्याज पर ही ब्याज लगेगा, ठीक है। तो पहले वाले वर्ष पर भी लगेगा आपका ब्याज, तो इसका भी निकाल देंगे। 1/10 कितना आपका आएगा, 5। देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि 2 वर्षों का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका यहाँ पर, आप देखिए 100 रुपये आपका था। आपसे का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपने यहाँ पर ये निकाला भी है। आपका यहाँ पर कितना आया है, ये बताइएगा आप लोग, कितना आपका आया है, आपका आया है 105 रुपये है। देखिए दोस्तों, आपने बिना मूलधन निकाले आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपका 105 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से सभी सवालों को समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अब इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है और आपके सवाल कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 मतलब 7 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए इसको भी, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष का, और आपसे कहा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 225। 3 वर्ष कितना है, 225, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे आप लोग 225 में 3 से करेंगे भाग, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, देखिए 3 7 21 3 5 15, 75 आ गया ना। 1 वर्ष कितना, 75 रुपये। देखिए आपको ये नहीं पता कि धनराशि कितनी है, आप यहाँ पर धनराशि की जगह मैंने क्या बताया आपको था अभी, कि आप धनराशि को इस प्रकार से लिख देंगे। मान लीजिए मैंने मान ली ये धनराशि है, ठीक है, मान लिया। कोई भी समस्या आपको यहाँ पर इतने में नहीं हुई होगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपका 1 वर्ष का कितना ब्याज है, 75 रुपये आपका 1 वर्ष का है। दूसरे वर्ष का 75 रुपये आपका होगा, और तीसरे का कितना, 75 रुपये होगा। ये क्या है, ये आपका क्या होता है बताइएगा, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आप पहले वर्ष जो आपका निकालते हैं, मतलब इस प्रकार से आपको निकालते हैं, वो आपका हमेशा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका आता है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष का 75 है, दूसरे का भी होगा, तीसरे का, क्योंकि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सभी वर्षों के लिए सिंपल तो आपका सेम होता है। तो हमने क्या किया, 75 75 75 3 जगह कर लिया, ठीक है। फिर हमें क्या यहाँ पर दोस्तों क्या देखना है, कह रहा है कि उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 है। अब यहाँ पर देखना है हमें 2 वर्ष, तो मतलब पहला वर्ष दूसरा वर्ष, तो 2 वर्ष को हमें यहाँ पर देखना है, मतलब इन 2 को देखना है, ठीक है। इधर वाली 2 को देखना है, 1 को छोड़ देना हमें। और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 153 यहाँ पर आपको रखा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना यहाँ पर होगा, ये वाला देखिए आप लोग कितना होगा आपका ये होगा कितना, आपका ये तो होगा टोटल 150, और आपसे करा 153 है। मतलब इस पर भी आपका जो ब्याज लग रहा है वो आपका लग रहा है 3। अगर आपके ये बात समझ में आ गई तो आप लोग सवाल को लगा लेंगे कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो रहा है 2 वर्षों कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 है। तो ये 3 कौन सा बढ़ रहा है, ये जो आपका ब्याज 75 पर जो आपका ब्याज लगेगा वो आपका बढ़ रहा है 3 रुपये। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये निकाल देना है कि ये कितना % आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लिया यहाँ पर दोस्तों कि R% आपका है 3, तो हम यहाँ पर दर निकालेंगे ना, R% कितना आपका आएगा, तो देखिए 3 बटा करेंगे 75, गुणा कर देंगे 100 से। बात को समझते रहिएगा, सवाल बिल्कुल सिंपल आपका हो जाएगा। 3 एकम 3 आपका जाएगा 25 बार, कितना हो जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। और 25 एकम 25 25 आपका जाएगा 100 बार, मतलब 4%। अब दोस्तों आपने यहाँ पर दर निकाल दी, ठीक है। अगर आपको दर निकालना नहीं आता है तो आप सीख गए होंगे, दर को भी निकाल सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। अब आपका जो दर आ गया है वो आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी दर तो हमें सेम होगी। आपकी जो 4% दर आई है वो आपकी यहाँ पर भी 4% होगी, यहाँ पर भी आपकी सब कहीं 4% आपकी होगी, ठीक है। दर कितनी होगी, 4%। दोस्तों आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, आपने मान लिया यहाँ पर मूलधन आपका P था, और P का 4% आपका 75 है। क्या मैंने बताया आपको कि आपका मूलधन P है, इसका आपने क्या किया, आपने कर दिया 4%। P का 4% और 4/100 कितना होगा आपका 75, ठीक है। बात को समझिए, P का कितना, 4/100 कितना है 75, 4 एकम 4 आपका जाएगा 25 बार, और आपका P जो निकल कितना आपका आएगा 25 गुणा 75, और कितना होगा 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगा 2, 25 सत्ते 175, और कितना 175 और 12 187, ठीक है, इतना आपका होगा।
तो आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर 100 मतलब 1875 रुपये। तो आप लोग इस बात को भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आगे देखें इसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर कौन सा हमारा है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। और हमें इस सवाल को भी सीखना है। प्रत्येक सवाल को आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, और सीखते रहिएगा। यहाँ पर वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपये हो जाएगा है। मतलब मूलधन निकालना है जो 2 वर्ष में और 4% की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 27, मतलब 270.40 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 4% का हमें निकाल देना, क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देना, ठीक है। कितना आपका आएगा, आपका आएगा 1/25। मतलब अगर आपका 25 क्या है, अगर आपका 25 मूलधन पी है तो आपका एक क्या, आपका एक है ब्याज। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखें तो आपका जो ब्याज मतलब मूलधन आपका है, जो आपका ब्याज है मतलब कौन सा मिलाकर, मतलब आपका ए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ए, तो आपका ब्याज अगर 25 है तो आपका ए मतलब कितना होगा 26 होगा ना। बात को समझिएगा कि जो आपका मिश्रधन होता है वो ब्याज के सहित होता है ना। तो 25 आपका है मूलधन, तो आपका ब्याज कितना होगा, मतलब मिश्रधन कितना होगा 26 होगा। और आपसे सवाल कर रहा है कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष की बात की गई। मैंने आपको सिखाया था कि अगर 2 वर्ष की बात की जाएगी तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्या सिखाया, इसका भी करेंगे स्क्वायर, इसका भी करेंगे स्क्वायर। आपने स्क्वायर भी यहाँ पर कर दिया है। फिर आपसे यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270 रुपये हो जाएगा। क्या धन जो आपका है वो 270 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी बात समझना है कि आपका ये धन हो कितना रहा है, ये आपका मिश्रण है। मतलब क्या है, ब्याज के बाद आपका धन कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर हो जाएगा, और हो कितना आएगा, हो जाएगा 270.40। तो कहने का मतलब है कि आपका जो 26 का स्क्वायर है, मतलब 26 गुणा 26 कर सकते हैं ना हम इसको। इसकी आपको वैल्यू रखिए, कितनी रखिए 270.4। जीरो नहीं लिखेंगे ना, तो हम जीरो को हटा दें अगर, तो 270.4 आपका सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे सवाल को समझिएगा। यहाँ पर यहाँ से अगर हम एक के निकालें वैल्यू कितनी आपकी आएगी, आपकी आएगी 270.4 बटा आपका हो जाएगा 26 गुणा आपका हो जाएगा 26, इतना हो जाएगा। इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग यहाँ पॉइंट को उठाएंगे, आप यहाँ पर आएंगे एक जीरो, और देखिए यहाँ पर हम लोग 13 से पहले काटेंगे, ठीक है। देखिए 13 से कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा 13 दूना 26, यहाँ पर 10 काटे, ठीक है। 13 दूना 26 बचा कितना, एक बचा ना, हो गया 10। अब नहीं जाएगा तो आप लगाएंगे जीरो, आपका हो गया 104, 13 8 104, ठीक है। इतना आपका हो गया। फिर से आप 13 काटे, 13 दूनी 26, आपका होगा 20, और यहाँ पर 13 काटेगा तो 13 का 13 बचा कितना 7 3 78 16। तो कुल मिला के बात आपकी यहाँ पर ये हुई कि अभी थोड़ा और कटेगा, ठीक है। देखिए 2 1 2 और 2 8 16 आपका जाएगा। आपकी एक वैल्यू कितनी आपकी आई 8/25, आप 20 आई आपकी, ठीक है। और ये भी कटेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, आपका आएगा 2/5। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है धन, मूलधन। और मूलधन का मतलब 25 का स्क्वायर निकालना आपको है। तो 25 का स्क्वायर आपको निकालना है ना, कितना आपका होगा, आपका होगा 2/5 और गुणा 25 और गुणा 25। इतना आपको इसको हल कर देना, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 5 से काटेंगे आपका जाएगा 55 25। अब देखिए 25 पंचे 125 दूनी 250, ठीक है। तो आपका कुल मिला के बात ये बनी कि आपका मूलधन कितना आ गया 250 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 250 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलें हम लोग, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 9, और आपको समझना है इस सवाल को भी कि यहाँ पर जो आपका सवाल लगेगा वो किस टाइप से लगेगा। देखिएगा, करा वार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि, कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में आपसे कह रहा है 13,310 रुपये हो जाएगी। आप सभी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 10% की आप बनाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू, आप बनाएंगे तो आपकी बनेगी 1/10। कहने का मतलब आपका अगर मूलधन और मिश्रधन की अगर हम बात करें तो आपका अगर मूलधन 10 रुपये है तो मिश्रधन आपका होगा 11 रुपये, क्योंकि एक का मिलता है ब्याज। और बात की गई है 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष के लिए आप इसका करेंगे क्यूब, आप इसका करेंगे क्यूब। बात को समझिए, आप इसका करेंगे क्यूब, आप इसका करेंगे क्यूब। तो आपका यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना बनेगा, आपका ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा 1331, अगर आपको 11 का घन पता है तो। फिर आपसे कह रहा है कि इतने रुपये हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ये है कि आपने कितने रुपए लगाए हैं, और लगाने के बाद आपके इतने रुपए आपके मिल जाएंगे आपको, मान लीजिए तो 13,310 मिलेंगे। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका है मिश्र धन।
और आपका यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका मिश्रधन कितना है 1331। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 13,310। अगर आप यहाँ से एक की निकालें तो आपकी आएगी 10। एक की कितनी आएगी 10। आपसे कहा गया धन कितना है, तो धन की बात करें कितना आपका होगा, तो आपके 1,000 तो यहाँ पर हैं, आपका 1 जीरो बढ़ेगा तो आपका कितना उसमें होगा यहाँ पर 10,000 रुपये। ठीक है, तो बी करेक्ट दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 10,000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम समझते हैं सवाल नंबर 10 को। ठीक है, सवाल नंबर 10 को भी हमें यहाँ पर समझना है और सभी सवालों को बेहतर तरीके से हमें यहाँ पर समझना भी है। तो इसको भी देख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको बताया गया है और साधारण पूछा गया है और आपसे कहा गया दर तो आपकी वही रहेगी। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात की जाएगी तो हमें कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले दर को जो चेंज करेंगे, ठीक है, तो 5% का मतलब होगा 1/20। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। अगर आपको मूलधन नहीं पता है तो मैं आपको तरीका एक बता रहा हूँ निकालने का। ठीक है, कैसे आप मानते हैं आपका, मैं दोस्तों उतनी देर से आपको बता रहा हूँ कि आपको ये मानना है पी, आपको ये मानना है ब्याज। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर पी जो आपका मूलधन आपने जो मान लिया है 20, आपको ये नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं करता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आपका जितना भी आपका मूलधन यहाँ से आपका निकले, आपका यहाँ पर 20 निकल रहा ना, आपसे करा 2 वर्ष के लिए, तो आप यहाँ पर जो मानेंगे वो आप 20 का स्क्वायर मान लीजिएगा। जितना आपका है 20 आए 30 आए तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो आपने मान लिया कि आपने मान लिया 400 मान लिया मूलधन। कहने का मतलब बात आप समझ पाए आप लोग कि आपने मान लिया कि आपका मूलधन कितना है 400 रुपये है, मान लिया। ठीक है, फिर दोस्तों आप करना कि आपको यहाँ पर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप निकालें तो आपका कितना होगा, आपका इसका निकालना आपको है 1/20। 1/20 यहाँ पर भी, 1/20 यहाँ पर भी। तो आपका यहाँ पर आएगा कितना आएगा, तो आपका आएगा 20, यहाँ पर भी आपका 20 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, आपका ये 2 वर्ष का होगा, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है ना इतना है। तो आप लोग को ये भी पता है कि अगर इस पर हम निकालें, ठीक है, अगर हम निकालें मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो इस पर निकालना पड़ेगा हमें 1/20। तो आपका आएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल की अगर बात करें तो ये टोटल जो आपका यहाँ पर निकला है ये वाला कितना आपका है यहाँ पर निकल के, ये आपका 21 नहीं बल्कि 41। ये आपका क्या है, आपका है CI चक्रवृद्धि ब्याज। और आपसे करा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328, मतलब 41 की वैल्यू आपको रखिए 328। एक की निकालें कितने आपका आएगी, 8 बार जाएगा, 8 आएगी आपकी एक की। आपसे कहा साधारण ब्याज कितना होगा, तो देखिएगा साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपका यहाँ पर निकला है कितना आपका होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग कितना आपका हो रहा है 20 40। तो 40 के निकाल दीजिए वैल्यू कितनी आपकी आएगी 4 32 320। तो अगर आप लोग समझदार हैं, समझ पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका 320 होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने इतने सवाल बता दिए तो भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले इससे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा और वीडियो कम से कम 2-3 बार आप रिपीट करिएगा ताकि आपको प्रत्येक सवाल बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर, ठीक है, सब सवाल आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पता आपको चल सकें।